दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को ना इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे सफल कप्तान माना जाता है, लेकिन क्यों? एक बार सचिन तेंदुलकर ने धोनी के बारे में कहा था कि वो बहुत ही शांत हैं, वो पॉजिटिव हैं और गेम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और वो अपने अपोजिशन से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। और मैंने उनके साथ और उनके अंडर में खेलकर क्रिकेट बहुत एंजॉय किया। एक बार रोहित शर्मा ने धोनी के बारे में कहा था कि मैंने उनको बहुत सालों से कप्तानी करते हुए देखा है, वो पैनिक नहीं होते हैं, डिसीजन लेने के लिए 2 सेकंड सोचते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि वो बहुत ही शांत हैं और रोहित शर्मा कह रहे हैं कि वो पैनिक नहीं होते और 2 सेकंड सोचकर डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर हमें धोनी की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, शांत रहना और सोच समझकर डिसीजन लेना। और मैं मानता हूँ कि धोनी की इसी क्वालिटी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे सफल कप्तान बना दिया और इसीलिए उनको कैप्टन कूल भी कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि धोनी ऐसा कैसे कर पाते हैं? हम सब ये जानते हैं कि शांत रहना और सोच समझकर डिसीजन लेना बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी हम ये कर नहीं पाते हैं, जबकि धोनी ऐसा कर पाते हैं। क्यों? एक बार यही सवाल धोनी से पूछा गया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपके ऊपर ये कंप्लीट कैप्टन कूल का टैग बना रहता है। क्या आप सचमुच में कूल हो? और उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है? तो धोनी ने जो इसका उत्तर दिया, इससे आज हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। धोनी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं दूसरे आदमी के तरह ही हूँ। हम सबको फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा नहीं होता है तो हमें इरिटेशन भी होता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या फ्रस्ट्रेशन से टीम का कुछ अच्छा हो सकता है? उस समय मैं ये सोचता हूँ कि अभी क्या करने की जरूरत है। हो सकता है कि गलती किसी इंडिविजुअल से या पूरी टीम से हुई हो। ऐसा हो सकता है कि हमारा जो प्लान था उसके ऊपर हमने ठीक से अमल नहीं किया। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मैं भी फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, मुझे भी गुस्सा आती है, मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से कोई भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। इन सारे इमोशन से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि अभी करना क्या है। तो जब मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट प्लान क्या होगा, मैं किसे यूज कर सकता हूँ, तो फिर उस समय मैं अपने इमोशन को ठीक से मैनेज कर पाता हूँ। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी दूसरे इंसान की तरह ही हूँ, लेकिन मैं अपने इमोशन को थोड़े अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ। ये कहना गलत होगा कि ये सारी चीजें मेरे मन में नहीं आती है। मैं भी हर चीज को फेस करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरा इमोशन मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मेरा थिंकिंग ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो जाता है और ये चीज मुझे रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस के बारे में सोचने में मेरी मदद करती है, क्योंकि रिजल्ट एक टीम या फिर इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम सब के लिए सीख क्या है? हम सब के लिए सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यह है कि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चुनौतियां आती है। जब हमारा प्लान फेल हो जाता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर आता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस समय क्या सोचते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। और जरा सोचो कि हमारी जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी है हमारा डिसीजन। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम ही खुद के लिए डिसीजन लेते हैं, और यही डिसीजन तय करती है हमारी जिंदगी को। दोस्तों एक बात तो तय है कि फ्रस्ट्रेशन, एंगर और डिसअपॉइंटमेंट कभी भी अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे सकता। देखो जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो उस समय तो हम डिसीजन बहुत अच्छे से ले लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तब हम किस तरह के डिसीजन लेते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में कहा ना कि रोहित शर्मा ने कहा था कि धोनी 2 सेकंड के लिए रुकते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। मुझे लगता है कि एक इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, सोच समझकर डिसीजन लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कूल रहना चाहते हो और एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना, तो याद रखो कि डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर ये सब चीज तो जीवन में आएगा ही, लेकिन उस समय हमें ये सोचना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन गुस्से के समय नहीं लेना है और सोच समझ कर लेना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो ना, तो आप भी एक कंप्लीट कूल पर्सन बन सकते हो। यहाँ पर धोनी ने एक और बात कही है, प्रोसेस एंड रिजल्ट। उन्होंने कहा कि हम प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि रिजल्ट अनड्यू प्रेशर क्रिएट करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है? यहाँ पर हमारे लिए सीखने वाली बात यही है कि अपने कर्म को करो और फल को छोड़ो।
यही बात भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत गीता में कहा था। एक मैच को अच्छे से खेलना, उसमें अपना 100% देना, ये एक प्लेयर के हाथ में होती है, लेकिन उस मैच का रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए धोनी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो ये हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर देता है। दोस्तों जरा सोचो कि क्या अनड्यू प्रेशर से एक टीम अच्छा परफॉर्म करने लगेगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर आप भी एक बात सीखो कि अपने काम पर फोकस करो और रिजल्ट को छोड़ो। एक और इंटरव्यू के दौरान धोनी ने कहा था कि मैंने टेनिस बॉल से खेलना शुरू किया और मैं उस समय सिर्फ फन के लिए खेलता था। फिर समर वेकेशन के दौरान समर कैंप होता था और मैंने उस समय लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर मैंने थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, स्कूल टीम में थोड़ा ज्यादा समय देना शुरू किया और फिर 1 साल के बाद मैंने स्कूल टीम की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। मैंने फन के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और उस समय मेरे लिए जो सबसे एक क्रूशियल चीज था वो था बीइंग ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, यानी कि खुद के प्रति ईमानदार रहना। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी देश की तरफ से खेलूंगा। ऐसा नहीं होता है कि आप खेल रहे हो और आप अचानक से कहते हो कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलना चाहता हूँ। मेरे लिए ये स्टार्ट हुआ फन से, फिर मैंने स्कूल की तरफ से खेलना शुरू किया, फिर डिस्ट्रिक्ट टीम, फिर स्टेट टीम। इस तरह से स्लोली और ग्रेजुअली आप स्मॉल गोल को पूरा करते हो। जब आप छोटे छोटे चीज को सही तरीके से करते हो तो फिर आप एक दिन बड़े टारगेट को भी हिट करते हो। इसीलिए मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी चीजें जो कि आपके रास्ते में आती हैं, और ये चीज हो सकता है कि आपके कंट्रोल में हो या फिर ना हो, लेकिन ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है। धोनी आगे कहते हैं कि लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, पैशन है। लेकिन मैं मानता हूँ कि खुद के साथ ऑनेस्ट होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होते हो तब तक आप दूसरों के साथ कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो तो आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो सकता है कि आप बड़े प्लेयर ना हो, एक महान आदमी ना हो, लेकिन जब आप खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हो तो आप उसे दूर करने का भी प्रयास करते हो। फिर आप दूसरों के पास जाते हो, उनकी मदद मांगते हो और लोग आपकी मदद भी करते हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, आपके माता पिता हों या फिर आपके दोस्त हों। और मैं मानता हूँ कि इन सारी चीजों ने मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने में मेरी बहुत मदद की। धोनी आगे कहते हैं कि मेरा कभी भी ये गोल नहीं था कि मैं एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकूं, बल्कि मेरा गोल होता था कि मैं अपने टीम को कैसे जिताऊं। दोस्तों यहाँ पर ना 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। प्ले फॉर फन, स्टार्ट स्मॉल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड प्ले फॉर द टीम। जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हो ना तो वो काम आपके लिए एक फन होना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपने काम में फन नजर आएगा ना तभी आप अपने काम को मन से कर पाओगे। इसीलिए आप जो भी करना चाहते हो उसे ऐसा बनाओ कि वो आपको फन लगे। कहने का मतलब है कि आपका काम काम नहीं बल्कि आपके लिए एक खेल बन जाए। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। धोनी ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं एकदम से इंडियन क्रिकेट के लिए खेलना शुरू कर दूंगा। उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, स्कूल की तरफ से खेला, डिस्ट्रिक्ट टीम में खेला, स्टेट टीम में खेला और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। दोस्तों आप भी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, हो सकता है कि वो आपको एकदम से इम्पॉसिबल लगे, लेकिन जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, अपने काम को मन से करोगे तो आपका हर कदम आपको अपनी लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर धोनी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और वो है बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दोस्तों आपको खुद से अच्छा और कोई नहीं जान सकता। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो तो आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, और जब धीरे धीरे आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करते चले जाते हो ना तो आप एक कमाल के इंसान बन जाते हो। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो ना तो आप खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हो और इससे दूसरे भी आपकी मदद करते हैं। इसीलिए हमेशा खुद की गलतियों को देखो, उसे एक्सेप्ट करो और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर काम करो। एक और धोनी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरे लिए बड़े स्कोर खड़ा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है टीम को जिताना। दोस्तों ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, टीम को जिताना। आप कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपकी टीम नहीं जीतती है ना तो आप अंत में हार ही जाते हो। इसलिए अगर आप एक टीम लीडर बनना चाहते हो ना तो आपको खुद के इंटरेस्ट से ऊपर अपनी टीम की इंटरेस्ट को रखना पड़ेगा। अगर आप अपने टीम से ऊपर अपनी इंटरेस्ट को रखते हो ना तो आप एक स्वार्थी इंसान बन जाते हो। इस तरह से करके अगर आप कुछ अच्छा भी कर लेते हो, लेकिन अगर आपकी टीम हार जाती है ना तो फिर आप जीत कर भी हार जाते हो, और ऐसा करके आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। धोनी को अगर बेस्ट कैप्टन कहा जाता है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है खुद के इंटरेस्ट के ऊपर अपने टीम के इंटरेस्ट को रखना।
धोनी कहते हैं कि एज ए कैप्टन मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी टीम को जितवाने में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा। धोनी कहते हैं कि जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की तो मैं उस चीजों का केयर करना शुरू किया जो कि मेरे कंट्रोल में होता था। मैं कभी भी सिलेक्शन के बारे में बॉदर नहीं करता था। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो मैं यही सोचता था कि मुझे और रन बनाने की जरूरत है, मुझे और अच्छा विकेट कीपिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे अच्छा परफॉर्म करने में मेरी मदद करेगी। सिलेक्शन नहीं होने के बारे में सोचना किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं करेगी, इससे सिर्फ मेरे अंदर कड़वाहट भरेगी। इसीलिए मैं ये सोचता था कि टीम में जगह पाने के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और वो ये है कि हम कहाँ पर फोकस करते हैं। जब धोनी का सिलेक्शन नहीं होता था तो वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसके बारे में सोचने से मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अगर मुझे टीम में खेलना है तो इसका सिर्फ एक तरीका है, अपने ऊपर मेहनत करना और अपने गेम को अच्छा बनाना। दोस्तों, आपकी भी लाइफ में ना बहुत ऐसे पल आएंगे जब वो नहीं होगा जैसा कि आपने चाहा था, लेकिन वहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि उसके बाद आप क्या करते हो। क्या उसके बारे में सोचकर फ्रस्ट्रेट होते हो जो कि आपके साथ नहीं हुआ, या फिर ये सोचते हो कि आगे क्या करना है। यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और वो ये है अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन देना, खास करके कठिन परिस्थितियों में। एक इंसान बनता है या फिर बिगड़ता है अपनी सोच की वजह से। अगर मैं धोनी के बारे में बात करूं तो जरा आप सोचो कि क्या वो सबसे अच्छे बैट्समैन थे, क्या वो सबसे अच्छे बॉलर थे, क्या वो सबसे अच्छे फील्डर थे? शायद नहीं, लेकिन हाँ, उनकी सोच बहुत बड़ी थी और धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे कप्तान बन पाए अपनी सोच की वजह से ही। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जिस पॉइंट पर डिस्कस किया वो ये है, प्ले फॉर द फन, स्टार्ट स्मॉल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, प्ले फॉर द टीम, फोकस ऑन द प्रोसेस देन रिजल्ट एंड गिव द डायरेक्शन टू योर थिंकिंग। ये कुछ बातें थी जो कि हम धोनी से सीख सकते हैं और मुझे लगता है कि ये एक इंसान को उनके जीवन में उसे बहुत आगे लेकर जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने जो कुछ भी इस वीडियो से सीखा उसके ऊपर काम करो और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जिंदगी में बहुत ऊपर लेकर जाएगी। चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।